गारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का बनाने वाला खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में शहीदों का मकाम बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना सर कटाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। कुरान ने पाबंदी लगा दी, मुर्दा न कहो। क्या कहें? कुरान ने कहा वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ है, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं जैसी मेरी आपकी जिंदगी। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी जिंदगी ऐसी है कि तुम उस जिंदगी को समझ नहीं सकते। वो हयाते जावेदानी है जिसे समझा नहीं जा सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान ने ऐलान कर दिया तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं जी। हमने तो देखा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटा दिया। हमने तो यही पढ़ा कि करबला के मैदान में जनाब अली अकबर शहीद हो गए, करबला के मैदान में जनाब असगर की शहादत हो गई, जनाब हजरत कासिम की कुर्बानी, जनाब हजरत कासिम का शबाब लुट गया, जनाब हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने तो यही सुना, यही जाना, मगर गौर करो ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने उन कटे हुए सरों के बावजूद भी उनकी जिंदगी का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ने जो उन्हें हयात जावेदानी अता की उसका जिक्र परवरदिगार ने कुरान मजीद में कर दिया। ऐ लोगों, इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान, हम सारे जन्नती मुसलमान, इसीलिए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। बात समझ में आ रही है? जी जी। माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। थोड़ा सा इसकी बेस कम कर दो, इसलिए कि लगातार बोल बोल के बेस हमारे गले में काफी हो गया इस वक्त। अब सुनो, मैं आपको करबला सुनाऊंगा। करबला, करबला को सुनना। करबला है क्या? करबला कहते किसको हैं? करबला को समझो पहले। किसी कहने वाले ने इसीलिए तो कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। बेशक करबला समझी। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। सर चढ़ाए जाते हैं। करबला में इमाम हुसैन और आपके 72 रुफ़क़ा शहीद हुए। कुरान ने उन्हें जिंदा कहा। यजीद और हुसैन के दरमियान इस जंग को समझा न जाए कि सिर्फ यजीद और हुसैन की जंग है। करबला का मारका, करबला की जंग सिर्फ यजीद और हुसैन की जंग नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, ये हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान है। ये जंग हुसैनियत की जंग है, ये जंग हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है प्यासों को पानी पिला दिया जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है गरीबों की मदद की जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये
है कि गरीबों का ख्याल किया जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है परदेसी से मोहब्बत की जाए। मगर सुनो सुनो, यजीदियत क्या है? यजीद का किरदार क्या है? यजीदी किरदार ये है कि परदेसियों के साथ में जुल्म पर बरीयत की जाए। यजीदियत ये है प्यास पानी पे पहरा लगाकर प्यास के सबब लोगों को तड़पाया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला के मैदान में यजीदियों ने यही किया, पानी पे पहरा लगा दिया, आले पैगंबर को पानी न पीने दिया। सितम लाए सितम, 3 रोज भूखे प्यासे उन बच्चों को भी शहीद कर दिया, जवानों को भी शहीद कर दिया, बूढ़ों को भी शहीद कर दिया। इन यजीदियों ने किसी पर रहम न किया। मगर मेरे अजीजों सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने और आपके साथियों ने ऐलान कर दिया, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। हम सर तो कटा सकते हैं मगर इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते। जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। जी हज़रत सुनिए, करबला का रेगिस्तान है, मेरे मौला इमाम हुसैन है, सब्र का पहाड़ है, बच्चों की कुर्बानियों पर भी सब्र किया है। जब जवान शहीद हुए हैं तब भी सब्र किया है। कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? कैसी पंचायत है क्या? जी अच्छा, तो आप बाकी लोग जरा इधर तवज्जो करें, अगर कुछ है तो वहाँ लोग देख लेंगे। आप इधर देखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हैं हाथ उठा के कहें या हुसैन, और बेदारी से कहें या हुसैन, या हुसैन। देखो करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, सब्र का पहाड़ है। कुरान ने यूं ही जिंदा नहीं कह दिया, इमाम का सब्र देखो। जवान बेटा कुर्बान हुआ, इमाम ने सब्र किया। बच्चा असगर 6 माह का वो कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, इमाम पाक ने सब्र किया। भाई की निशानी जनाब कासिम शहीद हुए, मेरे मौला इमाम हुसैन ने सब्र किया। और आखिर में फिर मौला इमाम हुसैन मैदान कारजार में पहुंचे। लोगों, ये बड़ी दुख भरी, बड़ी दर्द भरी दास्तान है, मगर सुनो तो सही। आज हम करबला को सुनते तो हैं मगर रस्मन सुनते हैं, हमारे दिलों पर असर कम होता है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब यजीदियों के सामने पहुंचे तो मेरे मौला हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों, मेरी अजमत को जान लो, मेरे मकाम और मर्तबे को पहचान लो, मुझे जान लो, पहचान लो। मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का मैं नवासा हूँ, उसी का शहजादा हूँ। हाँ, उसी पैगंबर का शहजादा हूँ जो पैगंबर अल्लाह का महबूब है। हाँ, मैं नवासा हूँ पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा का, कि जो मेरी गर्दन को चूमा करते थे, मेरे लबों को चूमा करते थे, मेरी पेशानी को चूमा करते थे। चूमते ही नहीं थे बल्कि आका तो सूंघा भी करते थे। इमाम हसन मुजतबा को, इमाम हुसैन को मेरे आका चूमते भी थे और सूंघते भी थे। और किसी ने जब कहा था, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आया है मगर सूंघना समझ में नहीं आता, मेरे आका ने फरमाया था, मेरे हसन हुसैन ये 2 फूल हैं और फूलों को सूंघा जाता है, इसलिए मैं हसन हुसैन को सूंघा करता हूं। इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने फरमाया, मेरी अजमत, मेरा मकाम तुम जानते नहीं, जानते नहीं हो मेरा मकाम। मेरे मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, मैं वो हुसैन हूँ, मैं हुसैन नबी का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं वही हुसैन हूँ। मेरी अजमतों को तुम जानते हो, जिस नबी का नाम अजान में लेते हो, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते हो, आले पैगंबर पे दुरूद तो पढ़ते हो मगर उनके खून के प्यासे बन गए हो, उनसे दुश्मनी भी इतनी ज्यादा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा, मगर किसी के दिल पर कोई असर
असर नहीं हुआ इसलिए कि वो दौलत के बंदे, इसलिए असर नहीं हुआ कि दुनिया ने उनके दिलों में घर कर लिया, इसलिए असर नहीं हुआ कि दुनिया की रानाइयां उन्हें भाग गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें दुनिया चाहिए थी, उन्हें दुनिया पसंद थी, वो दुनिया को पसंद किया करते थे, दौलत चाहते थे। दौलत तो यजीदियों को मिल गई, मगर सुनो सुनो अंजाम कितना बुरा हुआ। अंजाम पे नजर डालो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम यजीदियों पर अजाब नाजिल किया। कैसा अजाब नाजिल किया? अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ा अजाब इन यजीदियों पर जो आया वो क्या था? ऐ लोगों गौर से सुनो, इन सारे यजीदियों पर अल्लाह का जो सबसे बड़ा अजाब आया वो अजाब ये था कि अल्लाह ने इनकी नस्लों को खत्म कर दिया जी। इनकी नस्लों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और एक बात और सुनो, नस्ल का चलना ये रहमत है खुदा की। अगर कोई गुनाहगार है, मुमकिन है उसकी नस्ल में कोई नेक पैदा हो जाए जो उसकी मगफिरत और बख्शिश का सबब बन जाए, मगर अल्लाह ने ये भी गवारा न किया। इन यजीदियों की नस्ल के अंदर इनकी नस्ल चलेगी तो शायद कोई नेक पैदा हो जाए, अल्लाह को ये गवारा नहीं। अल्लाह ने नस्लों को मिटा दिया कि न कोई पैदा होगा, न कोई नेक होगा, न गुनहगार होगा। अल्लाह तो चाहता ये है कि इन्हें दुनिया में भी अजाब दिया जाए, यजीदियों को आखिरत में भी अजाब दिया जाए, इसलिए कि इन्होंने काम ही ऐसा किया। इन्होंने मौला हुसैन के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया, फिर नेज़े पे बुलंद कर दिया। ऐ लोगों जरा याद करो करबला की उस कहानी को, जरा याद करो करबला के उस मंजर को जब 72 जानिसार सर कटे हुए हैं, 72 जानिसारों की लाशें पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए इन यजीदियों ने, इन जालिमों ने उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। 6 माह का बच्चा असगर, मगर उसकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। जवान अकबर है, उनकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। जवान कासिम है, मगर उनकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। उस मंजर को याद करो। इमाम पाक का सर नेज़े पे बुलंद कर दिया, शुहदा के सर नेज़ों पे बुलंद कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पे बस न किया, इन जालिमों ने आगे भी बढ़ के, उससे भी आगे बढ़ के जसारत की। इन्होंने खैमों में आग लगा दी, वो खैमे जिनके अंदर इमाम हुसैन की बीवी मौजूद है, उन खैमों के अंदर इमाम हुसैन की बहन मौजूद है, इमाम हुसैन की बेटी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन खैमों के अंदर इन जालिमों ने आग लगा दी। लोगों उस मंजर को याद करो जब बीबियों के सरों से पर्दे की जो वो चादरें थी उन चादरों को छीना गया। बीबियों के सरों से इन जालिमों ने उन चादरों को खींच लिया, चादरों को खींचते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, इसी पे बस न किया। जनाब हजरत सकीना, मेरे इमाम की शहजादी, हजरत इमाम हुसैन की बेटी जनाब हजरत सकीना, आपके कानों में बालियां थी, इन जालिमों ने बालियां खींच ली। और जब बालियां खींची तो हजरत सकीना के कान कट गए। जनाब हजरत सकीना ने कहा था, ऐ जालिमों, ऐ यजीदियों, और कितना जुल्म करोगे? सारे जवानों को शहीद कर दिया, मेरे बाबा को शहीद कर दिया, मेरे कानों से बालियां खींच ली, मेरे कान भी कट गए, खून भी निकलने लगा। कहने लगी, ऐ यजीदियों, और कितना जुल्म करोगे? और ज्यादा जुल्म न करो, अब तो खुदा के लिए रहम कर दो। मगर ये कैसे जालिम थे? अल्लाह अकबर। इन्हें जरा भी आले पैगंबर पर रहम ना आया। इन्होंने खैमों में भी आग लगाई, सरों से चादरें भी छीन ली, और उसके बाद में इन्होंने खुशी मनाई। कैसी खुशी मनाई? ऊंट ज़िबा किए करबला की जमीन पर। इन यजीदियों ने, जालिमों ने ऊंट ज़िबा किए, और ऊंट ज़िबा करने के बाद में कहने लगे, खाना तैयार करो, अब हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, अब हम खुशी मनाएंगे, दावत करेंगे, खाना खाएंगे। ऐ लोगों, ये खुशियां मना
रहे थे यजीदी, इन्होंने ऊंट ज़िबा कर दिया। उसके बाद में खाना तैयार हुआ, मगर अल्लाह का अजाब भी उसी वक्त आया। कैसा अजाब आया? इधर इन्होंने खाना तैयार किया, जब खाना दस्तरखान पर रख दिया गया, ये खाने को बैठ गए, वो सारा खाना अल्लाह का अजाब आया, वो सारा खाना खून बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। सारा खाना खून बन गया। मैं आप करबला सुना रहा हूँ, मैं कोई लच्छेदार तकरीर नहीं करूँगा जी। आवाज़ भी मुसलसल बोल बोल के मुतासिर है, मगर सुनो करबला, सुन लो तवज्जो से। सारा खाना खून बन गया। इन यजीदियों ने जब देखा तब भी इन्हें समझ ना आई। और जब इमाम पाक शहीद हुए ना, इमाम पाक की शहादत के बाद में सूरज को कहन लग गया। यही बात, दिन में तारे नजर आने लगे आसमान पर, गहन लग गया सूरज को, अंधेरा छा गया, अंधेरा। इन बदबख्तों ने वो जुल्म किया अहले बैत मुस्तफा पर। इन्होंने दावत की, खाना खून बन गया। ये जालिम बदमस्त थे। सुबह हुई और वो रात भी कैसी गुजरी। अल्लाह अकबर। जब शहजादियों के सरों से पर्दे छीन लिए ना, चादरें छीन ली, रात का सन्नाटा था। वो करबला जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, वो करबला जहाँ एक तरफ फरात की नहर की जो मौजें थी, उन मौजों की आवाज आती थी, या फिर दरिंदों की आवाज आती थी, और कोई आवाज नहीं थी। उस सन्नाटे में जबकि इंसान अपनी सांस को भी सुन सकता हो, अपने सांस लेने की आवाज को सुन सकता हो, ऐसे आलम में सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की बहन, इमाम पाक की हमशीरा, अल्लाह अकबर, उन्होंने करबला की रेत से एक टूटा हुआ खंजर उठाया है और कहा है, ऐ जालिमों बदबख्तों, अब मैं तुम्हें इन शहीदों की लाशों के साथ में और ज्यादा कोई बर्बरियत करने न दूंगी। अब तुम इन शहीदों की लाशों से दूर हो जाओ। आप लाशों पर पहरा देने लगी हैं, खंजर आपके हाथ में टूटा हुआ है, उन लाशों पर पहरा दे रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है ये? जनाब हैदर की बेटी है, जनाब सैयदा ज़ैनब है, जनाब फातिमा की बेटी है। अल्लाह अकबर पहरा दे रही है। उन लाशों के इर्द गिर्द में वो टूटा खंजर लेकर इधर उधर जाती है, ताकि कोई यजीदी ना आ जाए, कोई यजीदी आकर इन लाशों की बेहुरमती न करे। जब किसी की आवाज न आ रही हो, जब सिर्फ लहरे फरात की मौजों की आवाज आ रही हो, उस वक्त में सैयदा ज़ैनब के कानों में किसी के रोने की आवाज आई है। कोई रो रहा है, किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब सोच रही है, ये कौन रो रहा है? ये किसी लाश के करीब से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, टूटा हुआ खंजर लेकर। आप देख रही हैं, ये आखिर रोने वाला कौन है? आखिर ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा? एक बच्ची है, एक लाश है। उस लाश के सीने पे सर रखकर वो बच्ची रो रही है, आंसू बहा रही है। देखा तो वो बच्ची कोई और नहीं, वो इमाम पाक की बेटी सकीना रो रही है। यही बात है, हक फरमा रहे हैं जी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की शहजादी जनाब सकीना इमाम पाक के लाशे पर आपके सीने पर सर रख के रो रही है, कह रही है, बाबा मैं तो आपके सीने पे सर रख के सोया करती थी। ए बाबा मैं भला आपके सीने से दूर से चली जाती। ए बाबा मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदा ज़ैनब ने देखा, चीख निकल पड़ी, सकीना को उठाया। ए सकीना, इस रात में सन्नाटे में, ये रात जो कयामत से कम नहीं है, ऐ सकीना तुम यहाँ पे कैसे आ गई? तुम्हें ये लाश कैसे मिल गई? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सकीना कहने लगी, मैं अपने बिस्तर पे लेटी जरूर थी, मैं खैमे के अंदर एक तरफ को लेटी थी, पड़ी थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोया करती थी, बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब
ने कहा ऐ सकीना यहाँ क्यों आ गई? कहने लगी मुझे नींद नहीं आई तो मेरे बाबा ने, मैं ऊँग रही थी, मेरे बाबा ने मेरे कान में कहा ऐ मेरी बेटी आजा, आज हुसैन यहाँ नहीं तेरे पास। तो क्या हुआ? मक्तल में हुसैन की लाश तो पड़ी है। ऐ मेरी लगते जिगर आजा, आकर मेरी लाश पे सर रख ले और मेरी लाश पे सर रख के आंसू बहा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। फिर उसी करबला के अंदर सैयदा ज़ैनब ने देखा एक साया जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। जी हजरत, सुन रहे हैं आप? जी सुनो जरा, दिल पे हाथ रख के सुनो, रस्मन मत सुनना, उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखो। कैसा सख्त मरहला था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम पाक की बहन जनाब सैयदा ज़ैनब जो टूटा हुआ खंजर लेकर लाशों की पहरेदार बनी है, लाशों पर पहरा दे रही है। आपने देखा एक साया है जो बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब समझी कोई यजीदी आ रहा है, शायद फिर लाशों के साथ में कोई बदसलूकी करेगा, इन लाशों की बेहुरमती करेगा, शायद कोई यजीदी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप खंजर लेकर वहीं पे खड़ी है। साया आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ आने वाले इन लाशों के करीब ना, वरना याद रखना हैदर की बेटी खड़ी है, हैदर की बेटी के हाथ में खंजर है, अगर आगे बढ़ेगा तो अब मैं खंजर चलाने से गुरेज न करूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन फिर भी वो साया आगे बढ़ता चला गया। वो साया जूं आगे बढ़ा तो सामने से एक औरत नजर आई, एक खातून नजर आई और वो कहने लगी ऐ सैयदा ज़ैनब मेरे ऊपर हमला न करना, मेरे ऊपर वार न करना। ऐ सैयदा मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने कहा कौन हो? तो वो आने वाली औरत कहने लगी ऐ सैयदा ज़ैनब मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ। किस शहीद की बीवी हो? कहने लगी वो हुर जो यजीदियों के साथ था, मगर वो आखिर वक्त में यजीदियों को छोड़कर इमाम पाक के कदमों में पहुंच गए और जनाब हुर ने अपनी कुर्बानी दी, जनाब हुर शहीद हो गए। कहने लगी मैं हुर की बेवा हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ और मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे पहले तो वक्त न मिल सका आने का, मैं पहले तो ना आ सकी, मगर मैं अब आई हूँ। क्यों आई हो? किस लिए आई हो? कहने लगी ऐ सैयदा ज़ैनब मैं आई यजीदियों के पास में, मैंने इन जालिमों से कहा, इन यजीदियों से कहा ओ यजीदियों तुमने सबको शहीद तो कर दिया, मगर अब ये शहीद तो पड़े हैं, मगर ये जो खेमों के अंदर खवातीन है, ये जो औरतें हैं, ये जो मोहम्मद के घराने की बेटियां हैं, इनके साथ में तो जुल्म न करो। ये सब 3 रोज के प्यासे हैं, इन्हें थोड़ा सा पानी तो पिला दो। वो कहने लगे इन्हें पानी नहीं पिलाएंगे, तो कहने लगी कि इन्हें पानी पिला दो। इन्हें पानी पिलाना इसलिए भी जरूरी है कि तुम्हारा जो तुम चाहते थे वो तुमने कर लिया, अब तो ये तुम्हारे कैदी बन गए, अब कैदियों के साथ में तो कम से कम अच्छा सलूक कर दो, कम से कम इन्हें तो पानी पिला दो। उन यजीदियों ने इनकार कर दिया तो जनाब हुर की बीवी कहती है जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मैंने कहा ठीक है तुम नहीं पिलाते मैं पिला दूंगी, पानी लेकर आई हूँ। ऐसे सैयदा ज़ैनब ये ठंडा पानी ये पी लो। सैयदा ने जैसे सुना ठंडा पानी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे ही उन्होंने कहा ठंडा पानी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, कहने लगी ये पानी मुझसे दूर करो, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे कासिम की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे अकबर की प्यास याद आ जाती है, मुझे अब्बास के कटे बाजू याद आ जाते हैं। मेरे सामने पानी न लाओ मैं पानी नहीं पीऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर सैयदा सकीना है जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, जो चलने की भी ताकत नहीं रखती है, प्यास की शिद्दत
वहशत ने इस कदर तड़पा दिया है कि हमारे अंदर सबसे छोटी जो है वो सैयदा सकीना इमाम पाक की बेटी है। चलो अगर पानी पिलाना है हमें ना पिलाओ, सकीना को पिलाओ। सकीना के करीब गई और जाकर कहा, ऐ सकीना लो पानी पी लो, ये ठंडा पानी है तुम्हारे लिए आया है। सकीना ने कहा, क्या ऐ मेरी फूफी क्या आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब से जैसे ही इतना कहा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हमारे पानी पीने की बात छोड़ दो। ऐ सकीना तुम खैमे के अंदर सबसे छोटी हो, इसीलिए पानी तुम्हारे लिए पहले लाया गया है। पानी को पहले तुम पी लो, फिर बात की बात है। सकीना ने इतना सुना, लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कमजोरी की हालत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सकीना कहने लगी, मेरे पास में पानी लाई हो, मुझे छोटी समझकर पानी पिलाना चाहती हो, मगर सुनो सुनो, मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा था, असगर तो 6 महीने का था। जब असगर को पानी न मिला तो सकीना कैसे पानी पी सकती है? क्या पैगाम है हज़रत? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा सकीना ने भी पानी नहीं पिया, सैयदा ज़ैनब ने भी पानी नहीं पिया। रात गुजरती जा रही है, रात गुजरी, अब सुबह का उजाला फैलने लगा। जब सुबह का उजाला फैला है, जब सुबह के सूरज की किरणें ज़मीन करबला पे पड़ी हैं, मेरे अजीजों, उस वक्त में मुस्तफ़ा की शहजादियाँ जो खैमे हुसैन के अंदर थीं, अल्लाह अकबर, जिनकी चादरों को इन जालिमों ने छीन लिया था, उन्होंने सैयदा ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब हमारी चादरें छीन ली, अब हम पर्दा कैसे करें? अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना कहा था, ऐ ज़ैनब हमारी चादरें तो छिन गई, अब हम पर्दा कैसे करें? तो सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में कहा था कि सुनो, चादरें छिन गई तो क्या हुआ? अरे पर्दा करना है हर हाल में। अल्लाह ने बड़े बाल दिए हैं और ये बाल इसीलिए दिए हैं कि आज जब चादरें नहीं हैं तो इन बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया जाए। है क्या पैगाम है? आज हमारे यहाँ कीमती दुपट्टे मौजूद हैं, मगर औरतें सर छुपाने को तैयार नहीं। चादरें घरों में मौजूद हैं, मगर हमारी औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं। जी, आज तो मुहर्रम में ताज़िए सजा के जब मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों के अंदर देखो बेपर्दा औरतें टहलती नजर आती। क्या सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर इसलिए छिनवाई थी करबला में कि हमारे बाद में हमारा नाम लेने वाली उम्मत की औरतें पर्दा ही ना करें? जी, कहा कि अपने बालों को अपने चेहरे पे डालो।